बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है इफ़ ए एंड बी आर डिनोमिनेबल देन ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी हमारे पास कोई भी दो डिनोमिनेबल सेट्स हों देन उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी डिनोमिनेबल ही सेट बनाएगा। हमने क्या शो करना है कि अगर ए और बी कोई भी दो डिनोमिनेबल सेट है तो देन इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक डिनोमिनेबल सेट ही होगा। तो इसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, सिंस ए एंड बी आर डिनोमिनेबल सेट्स, सो फिर ए और बी इन दोनों को हम डिस्टिंक्ट टर्म्स में सीक्वेंस ऑफ इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो बोथ can be expressed as infinite sequence of distinct term। तो देखिए हमारे पास ए और बी किस टाइप के सेट्स होंगे। हम क्या कर लेते हैं, लेट ए हमारे पास जो सेट है जिसमें एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास A1 A2 A3 एंड सो ऑन, और बी हमारे पास जो सेट है इसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो B1 B2 B3 एंड सो ऑन। और हमने शो करना है देन ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी, तो देखिए इसमें आपके पास किस टाइप के एलिमेंट्स होंगे, A1 B1, देन क्योंकि दोनों है देन A1 B2 के साथ पेयर बनाएगा। ये देखिए A1 B2, सिमिलरली इसी तरह A1 B3, नेक्स्ट आपके पास जो एलिमेंट बनेगा A1 B4 एंड इसी तरह कंटिन्यू करें। सेम फिर A2 जो है A B1 B2 B3 इन सब के साथ पेयर्स बनाएगा। तो देखिए आपके पास सेकंड क्या आ जाएगा, A2 B1, देन A2 B2, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा A2 B3 एंड इसी तरह ही आपके पास A2 B4, ये भी कंटिन्यू करेगा। मींस इसी तरह ये आपके पास सेट्स जो है ना कंटिन्यू करेंगे, इस टाइप के एलिमेंट्स इसमें होंगे, यूँ सही है ना। अब हमने ये शो करना है कि ए और बी, ए क्रॉस बी, ये जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स बन रहे हैं ये सारे हमारे पास एक ड्यूरेबल सेट्स बनाते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। वी डिफाइन अ मैपिंग, इसके ऊपर हम क्या कर लेते हैं, एक मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं, या इसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। हमने मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं सच दैट, किस तरह, जब वो मैपिंग यानी कि एफ अप्लाई होगा किसी भी n क्रॉस n के एलिमेंट्स के ऊपर, तो आपको आंसर मिलेगा a क्रॉस b में, सच दैट। इसके ऊपर ये देखिए एग्जाम्पल देखिए, सच दैट किस तरह का ये आंसर आपको n क्रॉस n से a क्रॉस b में देगा। फॉर एग्जाम्पल हम f को अप्लाई करते हैं i और j के ऊपर। i j हमने कहाँ से लेने हैं, n क्रॉस n में से, और वो इक्वल होगा आपके पास ai कॉमा bj के। ठीक है, तो अब देखिए इसको अप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं कि लेट i1 j1 एंड i2 j2, कोई भी दो एलिमेंट हमने ले लिए n क्रॉस n में से। ठीक है, और ड्यूरेबल सेट को प्रूफ करने के लिए हमारा टारगेट क्या होगा कि हमने ये शो करना है कि a क्रॉस b जो है ये इक्वलेंट हम शो करेंगे n क्रॉस n के, और n क्रॉस n जो है वो इक्वलेंट होता है n के। तो फिर हम
मेन टारगेट की तरफ जाएंगे कि ये दो हमारे पास ड्यूरेबल सेट होंगे। एनी हाउ ना इधर देखिए इसके ऊपर, और साथ ही हम लेट कर लेते हैं, जब इसके ऊपर हम फंक्शन यानी कि मैपिंग अप्लाई करेंगे एफ ऑफ I1 J1 इक्वल होगा एफ ऑफ I2 J2, मीन्स हमने इसकी इमेजेस इक्वल कंसिडर कर लिए हैं। तो जब इसके ऊपर अप्लाई होगा ये फंक्शन तो हमारे पास आंसर आएगा AI1 B J1, ये इक्वल हो जाएगा आपके पास AI2 और यहाँ पर आ जाएगा B J2। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि AI1 ये वाला एलिमेंट इक्वल होगा AI2 के, एंड B J1 इक्वल होगा आपके पास B J2 के। सही है। सो अब यहाँ से हम क्या कहेंगे कि अगर AI1 इक्वल है AI2 के एंड B J1 इक्वल है B J2 के, सो हम इसको n क्रॉस n की इस टाइप के एलिमेंट्स में डिफाइन कर लेते हैं। ये बन जाएगा I1 J1, कहाँ से? यहाँ से। ये इक्वल हो जाएगा आपके पास I2 J2 के, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा था, AI हमारे पास जब हम लेंगे यहाँ पर ये अपनी मैपिंग डिफाइन देखिए, I इक्वल है AI के फंक्शन अप्लाई होने के बाद, J इक्वल है BJ के, मीन्स अगर AI आ गया किसी जगह पर तो उसको हम क्या डिफाइन करेंगे, उसकी जगह हम I और BJ की जगह J लिख देंगे। सही है। सो I1 IJ इक्वल हो गया I2 J2 के, इट्स मीन्स के हमारे पास जो फंक्शन f है इज़ 1 1। अब हमने ये शो करना है कि जो फंक्शन f हमने लिया है ये हमारे पास एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, मीन्स हमने बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करनी है जो कि ऑन टू की है। सही है। तो ऑन टू को शो करने के लिए हम क्या करते हैं कि आल्सो फॉर ईच, यानी कि हमने कोई भी अपने एलिमेंट ले लिया AI और BJ, कहाँ से? A क्रॉस B से। सो देयर एग्जिस्ट, यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा, देयर एग्जिस्ट जिसके ऊपर आप मैपिंग अप्लाई करो, यानी कि I J वो बिलोंग करेगा कहाँ से? N क्रॉस N से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपने ऑन टू शो करना है तो हम अब क्या करेंगे, A क्रॉस B के एलिमेंट्स लेंगे और इसके लिए ऐसा कोई ना कोई एलिमेंट होगा जिसके ऊपर जब हम मैपिंग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास I J आंसर आएगा और वो बिलोंग करेगा N क्रॉस N से। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ IJ ये इक्वल हो जाएगा आपके पास AI एंड BJ के। सो विच इम्प्लाइज दैट f इज ऑन टू फंक्शन, f आपके पास ऑन टू भी है। अगर कोई फंक्शन आपके पास 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो इसका मतलब होता है f इज बाइजेक्टिव। f हमारे पास क्या बन जाएगा? बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। ठीक है। सो अगर f हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि मैपिंग जो हमने डिफाइन की थी वो बाइजेक्टिव हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B वो इक्विवेलेंट हो जाएगा N क्रॉस N के। और हमें पता है, वी नो दैट कि N क्रॉस N जो है वो इक्विवेलेंट होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर N के। नाउ यहाँ पर अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यूज़ करो, बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास ये कहती है कि A क्रॉस B आपके पास इक्विवेलेंट हो जाएगा N के। तो इसका मतलब क्या हुआ? A क्रॉस B जो है वो हमारे पास एक ड्यूरेबल सेट बनेगा। A क्रॉस B इज ड्यूरेबल सेट। ठीक है, यानी कि आपके पास A और B कोई भी दो ड्यूरेबल सेट्स थे तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा आपके पास वो भी एक ड्यूरेबल सेट ही बनाएगा। ठीक है।